अब देखेंगे जो अभी हमने फार्मूले पढ़े उनसे संबंधित कितनी वैरायटी के क्वेश्चन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में मिल सकते हैं, कितनी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमने अभी तक फार्मूले यूज़ किए। तो आज कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं, देखे रखे हैं कि किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक सिंपल सा है y इक्वल टू ई की पावर x प्लस साइन एक्स प्लस 1/x और प्लस लॉग एक्स स्क्वायर। तो इस तरह का इक्वेशन आपको मिल सकता है और जैसा कि आपको दिख रहा है कि सभी में डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x हमने फार्मूले में पढ़ा है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमने फार्मूले में पढ़ा है, और ये डी डी एक्स ऑफ 1/x इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 होगा, और x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे और उस तरह से हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। और यही हाल यहाँ पर करेंगे, log m की पावर n को पावर आगे करके 2 log x बना लेंगे और log x का डिफरेंशिएशन हमें मालूम होता है, ये हमारे फार्मूले में है। तो इस तरह की एक साधारण इक्वेशंस मिल सकती है जो इनिशियल कंडीशन में हम जब डिफरेंशिएशन की शुरुआत करते हैं तो पहले कुछ इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, छोटे क्वेश्चन करें ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको थोड़ा प्रोत्साहन मिल पाए, आसानी से क्वेश्चन कर पाएँ, बहुत क्वेश्चन टिपिकल ना लगे। तो ये जो क्वेश्चन है, जो फंडामेंटल फार्मूले हमने बताए थे शुरुआत में, उनका डायरेक्ट इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन हमने ये प्रोडक्ट रूल से लिया है, u इंटू वी, दो डिफरेंट फंक्शन है, पहला फंक्शन को हम u लेते हैं, दूसरे फंक्शन को v लेते हैं और इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। पहला फंक्शन ऐसे ही रखते हैं और सेकंड का हम डेरिवेटिव लेते हैं, फिर सेकंड फंक्शन को ऐसे रखते हैं और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, जैसा कि फार्मूले में आपने सीखा है। यही चीज़ यहाँ पर है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, वैसे तो ये tan x होता है और tan x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर x होता है, लेकिन हम डिवीजन रूल से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या डिवीजन रूल u अपॉन v का जो फार्मूला हम लोगों ने अभी इस पढ़ा था, उस फार्मूले के तहत हम अगर u ले लें और इसको v ले लें तो क्या हम डिवीजन फार्मूले का यूज करके हम इसको डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x निकालने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई हो जाता है, प्रतिस्थापन विधि, यानी हम किसी भी क्वेश्चन को, जैसे हमें साइन x का डिफरेंशिएशन मालूम होता है, लेकिन यहाँ पर साइन x नहीं है बल्कि x की जगह कुछ बिगड़ा हुआ x का रूप है, ये 2x हो सकता है, ये x स्क्वायर हो सकता है, ये अंडर रूट का फॉर्म हो सकता है या कुछ और हो सकता है। यानी हमें क्वेश्चन तो डायरेक्ट दिख रहा है लेकिन ये साइन x नहीं है, तो हमें यहाँ पर इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, कुछ हमें इसको मानना पड़ता है। हम इसको t ले लेते हैं, कभी कभी z ले लेते हैं या कुछ और थीटा ले लेते हैं, जो भी चाहो। तो साइन z का डिफरेंशिएशन, साइन t का डिफरेंशिएशन हम करेंगे अपने बेसिक फार्मूले से, और फिर बाद में जिसको सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन 5 में भी हमारे पास कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई है लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। चेंज क्या है कि बाहर tan इनवर्स x है हमारा, बाहर tan इनवर्स x है, तो कोई ऐसा सही सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हम अप्लाई करें कि हमें अंदर tan x मिल जाए। कोशिश यही करते हैं कि अंदर tan x मिले, ये tan का फॉर्मेट मिल जाए ताकि tan से tan इनवर्स को हम रिमूव कर पाएं, एक दूसरे को एलिमिनेट कर दें। तो अंदर हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन रखते हैं जिससे अंदर की वैल्यू हमें tan x में मिल जाए। तो ये हमारे जो थे ये बेसिक फार्मूले थे, बेसिक क्वेश्चंस थे जो बेसिक फार्मूलों के तहत हमारा सोल्यूशन देते थे। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल जाता है और यहाँ पर ये इक्वेशन डिफरेंशियल तो हमें करना है, डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन यहाँ पर y इक्वल टू आपको दिख रहा था, लेकिन यहाँ y सेपरेट नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चनों में एक तरफ y का फंक्शन होता था, दूसरी तरफ x का फंक्शन होता था, जैसा कि सभी आप क्वेश्चनों में देख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में x और y का मिक्सअप रूप है, इसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, इसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इम्प्लिसिट में क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन हमें इक्वेशन के रूप में दे दी जाती है और इसी से हमें dy by dx निकालना पड़ता है।
फॉर्मूले वही है, कॉन्सेप्ट वही है। आगे देखेंगे कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन करें। 7th क्वेश्चन भी कुछ इसी का फॉर्मेट है। यहाँ पर ये वैसे तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, लेकिन इक्वेशन ऑफ एलिप्स से हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन इसको डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। इसको सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बल्कि इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इससे dy by dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें हमें एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन है, यानी यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हमारे यूज होते हैं क्वेश्चंस में। x t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ x t और y 3 फंक्शन हैं और इन्हीं तीनों की हेल्प से हम dy by dx निकालेंगे, यानी y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। इट मे बी पॉसिबल कि t आपका एलिमिनेट हो सकता है या t हो सकता है एलिमिनेट ना हो, तो हम इसका इस फॉर्मेट में डिफरेंशिएशन निकालते हैं। इसके बाद इन्हीं क्वेश्चन नंबर 9 की बात हम जब करते हैं तो ये इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन टू द फंक्शन टू द पावर फंक्शन, यानी कोई भी एक फंक्शन ऐसा होगा इसके पावर में कोई दूसरा फंक्शन या सेम फंक्शन हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर x की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन हम चाहते हैं, या हम x की पावर sin x यहाँ कह सकते हैं, या x की पावर sin इनवर्स x कह सकते हैं। यानी जो दो डिफरेंट फंक्शन या सेम फंक्शन होंगे, लेकिन कंडीशन है कि एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन होगा ज्यादातर क्वेश्चनों में। अच्छा, इसी का फॉर्मेट हमने दूसरा लिखा है कि x की पावर या तो सेम फंक्शन हो सकते हैं, या इसमें x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1 भी दिया जा सकता है। यानी पावर और जो बेस के फंक्शन है वो सेम फंक्शन भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट फंक्शन भी हो सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, रूल एक ही लगता है। अगला टाइप हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। इसमें ऐसे क्वेश्चनों में हम लॉग का सपोर्ट लेते हैं। लॉग का सपोर्ट यहां भी लेंगे, लेकिन लॉग का सपोर्ट हम ऐसे ले सकते हैं, x+1, x+2, x+3, x+4 और भी ढेर सारी चीजें आगे हो सकती हैं। तो जब ढेर सारे फंक्शन हमारे मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हम सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लें, और इस तरह के फंक्शंस को अलग करने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है और वो भी लॉग। अगर हम दोनों तरफ का लॉग ले लें तो हम ये फंक्शंस को अलग कर सकते हैं, यानी ये सारे पार्ट्स अलग हो जाएंगे। इसके बाद हम आसानी से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यही काम हमारे क्वेश्चन नंबर 12 में होगा। ऊपर हमें 3 फंक्शन दिए हैं, x+1, x+2, x+3, और नीचे भी हमारे पास 3 जो वैल्यूज दी हैं, x-1, x-4, x-6। तो हम इनको भी बिल्कुल इसी मेथड से पहले हम लॉग लेके log m/n लगा सकते हैं और इसके बाद हम प्रोडक्ट रूल से इसको सेपरेट कर सकते हैं। कोशिश ये करते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट इसके हो जाएं और सेपरेट हो जाए तो हमें डिफरेंशिएशन निकालने में उसका ज़्यादा आसानी रहती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इसमें अभी तक जो हमने ये सारे क्वेश्चंस पढ़े, इन क्वेश्चनों में हमने देखा था कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता था, यानी जो गिवन फंक्शन होता था उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी हर कंडीशन पे हमें dy by dx ही निकालना होता था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ी सी स्टोरी चेंज होती है कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। तो यहाँ पर एक फंक्शन यहाँ साइन इनवर्स x बन जाता है और दूसरा फंक्शन हमारा कॉस इनवर्स x बन जाता है। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम लिखेंगे 1/√1 - x², जैसा कि आपके फार्मूले में दिया हुआ है। इसी तरह से कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी हम जानते हैं कि -1/√1 - x²। लेकिन साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स x अगर हम निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x तो आसानी से हमारा फार्मूला है, लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू x ना होकर विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स अगर है तो हम उसका इक्वेशन किस तरह से फाइंड करेंगे, उसका dy by dx कैसे निकालेंगे, हम इस वैरायटी के क्वेश्चंस में देखेंगे। कुछ और बिगड़े हुए क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं, जैसे √1 - x² + 1 - y² इक्वल टू 1 भी हो सकता है या कोई कांस्टेंट हो सकता है। ऐसे क्वेश्चनों में हम एक सब्स्टिट्यूशन का भी सहारा लेते हैं और हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं।
सब्स्टिट्यूशन का सपोर्ट इस तरह से लेते हैं कि कोशिश ये करते हैं कि हम इसमें वो सही सब्स्टिट्यूशन रखें, वो सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन ऐसा कौन सा होगा जो इसमें हम रखें तो ये हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, थोड़ा सा आसान बन जाए, अंडर रूट हट जाए, या जिससे हम डिफरेंशिएशन करने में हमें आसानी मिले। 15 क्वेश्चन भी यही है, यद्यपि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसमें भी हम यही काम करते हैं कि कोशिश ये करते हैं कि इसका अंडर रूट हटाया जाए और dy बाई dx निकाला जाए। तो इस तरह का प्रूवमेंट भी दे देते हैं। ये 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर x प्लस y, इसको हम 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y भी लिख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये भी हमें उम्मीद है कि आसानी से आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज में कोई भी एक वैल्यू इतनी बार रिपीट होगी, हम शायद अनकाउंटेबल, जिसको हम इनफाइनाइट टाइम्स कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर, एक यानी पावर जो है वो अप टू इनफाइनाइट सीरीज तक चलती रहती है। तो ऐसे जो फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन किस तरह से निकालेंगे, हम इस वैरायटी के क्वेश्चंस में देखेंगे। इसी का एक दूसरा फॉर्मेट भी है कि कोई फंक्शन इतनी बार रिपीट किया जाए, यानी इनफाइनाइट टाइम्स आप रिपीट करें और उसका डिफरेंशिएशन हम निकालें। इसी तरह से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में है कि हम इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 4 पावर 8 और इस तरह से सीरीज अप टू n टाइम्स चलती है। अब यहाँ पर क्या था कि जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस दिए होते थे वो एक लिमिटेड नंबर होते थे, तो कभी हम उसको सेपरेट भी कर लेते थे, कभी हम उनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर ये वैल्यूज लिमिटेड है, दो वैल्यूज होती, अगर दो पार्ट होते तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते और आसानी से इसका dy बाई dx निकाल लेते। 3 होते तब भी हम इसका डिफरेंशिएशन कर मल्टीप्लाई कर लेते और डिफरेंशिएशन निकाल लेते। 4 होते तब भी कुछ हद तक कर लेते, बड़ी भले थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन अप टू n टाइम्स है तो इनके लिए भी हम कुछ हमारे पास नए कॉन्सेप्ट हैं जिनकी वजह से हम ऐसे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। और लास्ट टाइप है कि अगर कोई भी डिफरेंशिएशन किसी मैट्रिक्स या किसी डिटरमिनेंट्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो हम उस केस में हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। अभी तक जो ये सारे क्वेश्चंस हमने पढ़े ये एक इक्वेशन के फॉर्म में थे, लेकिन ये जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। और कभी भी अगर फंक्शंस हमारे डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में आ जाएं तो हम उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, इसकी जानकारी हम इस तरह के क्वेश्चंस की इसमें लेंगे। तो क्लास 12th में जो डिफरेंशिएशन चैप्टर में सिर्फ इतनी वैरायटी ही है, वैसे मैंने कोशिश की है कि हर वैरायटी का क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड में डिस्प्ले करूं। इट में भी हो सकता है एक आध वैरायटी मेरे से छूट गई हो, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन कोशिश यही है कि अगर इतनी वैरायटी आपने लर्न कर ली, याद कर ली, इनकी प्रैक्टिस कर ली, तो शायद डिफरेंशिएशन चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट होगा, अच्छा होगा और इसके आगे आप डिफरेंशिएशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वैरायटी आप ध्यान रखिए, केवल अप्रॉक्स 20 वैरायटीज़ हैं जो आपके डिफरेंशिएशन चैप्टर में यूज़ हुई हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आगे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, ये जो नीचे के क्वेश्चन बोर्ड में डिस्प्ले नहीं हो पा रहे थे, आप आसानी से देख सकते हैं। जो हमने डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बताया और जो इधर आप फंक्शन टू द पावर फंक्शन के क्वेश्चंस थे वो कुछ ऐसे हैं, शायद आप देख नहीं पाए होंगे, तो अब इस तरह के आप क्वेश्चन नोट कर लें, आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फार्मूले। तो बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और जीरो से शुरू करने के बाद हम देखेंगे कितने तरह के फार्मूले हैं और उन फार्मूलों में कितनी बारीकियां हैं। पहला, डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n
एक फंक्शन है हमारा, इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n माइनस 1 हम लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा हमारे पास है डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, और इसको हम e की पावर x, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो कुछ ऐसा ही होता है। तीसरा फंक्शन हमारे पास a की पावर x, इसको हम a की पावर x log a कह सकते हैं। यहाँ a की पावर x में a हमारा कांस्टेंट है, a की जगह कोई नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5 या a b कुछ भी। अगला फॉर्मूला है हमारा डी डी एक्स ऑफ log x, ये इसको डिफरेंशिएट करते समय 1/x लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं x नॉट इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 0 से 0 नहीं होना चाहिए, तो हम ऐसी कंडीशन कर देते हैं। और लास्ट फार्मूला हमारे पास है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करें तो वो 0 होता है। ये हमारा पहले पार्ट में हम जब इनकी डिफरेंशिएशन की जब ABCD सीखते हैं तो हम ये 5 फार्मूले से डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। अब इसी से रिलेटेड हमने कहा ये मोस्टली अलजेब्रिक फार्मूले हैं, यानी ये अलजेब्रा में यूज होने वाले सिंबल्स हैं। इसी तरह से जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स लेते हैं। सेकंड है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो इसको हम माइनस साइन एक्स लिख देते हैं। थर्ड हमारे पास है डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, इसके डिफरेंशिएशन को सेक स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। फिर डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, इसको हम माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। नेक्स्ट सेक एक्स, इसको हम लिख देते हैं सेक एक्स टेन एक्स। और नेक्स्ट है जिसको हम लास्ट भी कह सकते हैं डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो हम कह देते हैं माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये 6 फार्मूले हैं जो जिसमें हम डिफरेंशिएशन के इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कुछ डिफरेंट फार्मूले भी हमारे आ जाते हैं जिनको हम इनवर्स फंक्शन के फार्मूले कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो हम इसमें भी 6 फार्मूले बन जाते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स और डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। याद करना इनको बहुत आसान है। इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जब कॉस इनवर्स की बात करते हैं तो इसी में केवल माइनस लगा देते हैं, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के फार्मूलों में कोई चेंजेस नहीं होता, बस प्लस और माइनस। इसी तरह से tan में जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट में माइनस लगाकर हम कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला भी बना सकते हैं। इसी तरह से जब हम सेक की बात करते हैं तो 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1, कहीं कहीं यहाँ मॉडुलस भी लगा होता है, तो आप यहाँ पर मॉड एक्स कह सकते हैं, यहाँ भी मॉड एक्स कह सकते हैं। और कॉसेक की जब हम बात करते हैं तो इसी में माइनस लगा देना, x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ मॉडुलस लगा देते हैं, यहाँ भी मॉडुलस लगा देते हैं। तो आप इस तरह से भी इनको याद कर सकते हैं। तो बस इतने ही फार्मूले हैं। अगर इन फार्मूलों का आपको जानकारी है तो हमें लगता है डिफरेंशिएशन काफ़ी आसान होता है। नेक्स्ट स्टेप पे छोटे छोटे 2-3 फार्मूले और हैं जिसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। प्रोडक्ट रूल या कहीं कहीं इसी को चेन रूल भी बोला जाता है। तो चेन रूल में या प्रोडक्ट रूल में, जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें
दो प्रोडक्ट होंगे, दो जो है हमारे फंक्शंस होंगे, डिफरेंट फंक्शन होंगे और उन दोनों डिफरेंट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे डिफरेंशिएशन u इंटू वी की बात हम करें तो यहाँ पर u और v दो डिफरेंट फंक्शन है और उन दोनों डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो इनको हम जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिख लेते हैं, सेकेंड को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर सेकेंड फंक्शन को ऐसे लिख लेते हैं और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये जो फार्मूला हमारा बनता है ये प्रोडक्ट रूल का फार्मूला है। इसी तरह से एक हमारे पास है डिवीजन रूल, ddx ऑफ u अपॉन v। तो हम यहाँ कह सकते हैं इसको डिफरेंशिएट करते समय डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखते हैं, डिनोमिनेटर यहाँ लिखते हैं और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं, माइनस न्यूमरेटर ऐसे लिखते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अगर इतने फार्मूले हमारे पास हैं तो हमें मैथमेटिक्स के कैलकुलस पार्ट में डिफरेंशिएशन चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे इस फार्मूलों को याद ही ना कर लें बल्कि कुछ इस तरकीब से याद करें कि हमें ये लॉन्ग लाइफ, चूँकि जब कैलकुलस की बात हम करेंगे तो पूरे कैलकुलस में इनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं से रोल होगा और वो हमें आना चाहिए। तो पहले राउंड में इतने फार्मूले हमारे हैं और ये फार्मूले हमें आने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूले आप तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे और याद करने के बाद इनको हम आगे कैसे यूज़ करना है वो हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे सभी लोग इसको पॉज कर लो, नोट कर लो और फिर हम इसका आगे यूज़ बताते हैं कि आगे हम इन फार्मूलों को हम किस तरह से यूज़ करेंगे।